हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। और हम विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ रहे थे और इसमें हमने मोललता, मोलरता, फॉर्मलता पढ़ लिया था। और अब हम बात करने वाले हैं नॉर्मलता के बारे में। मोलरता भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोललता भी और ये नॉर्मलता भी। इन तीनों की परिभाषा और इन पर आधारित सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे भी आप अच्छे से देखिएगा। आइए समझते हैं कि नॉर्मलता क्या होता है। जैसे कि हमारा जो मोलरता था उसमें हमने क्या किया था, विलय के मोलों की संख्या हमने 1 लीटर विलेन के आयतन में घोली थी। और ऐसे ही अब हम नॉर्मलता में क्या करने वाले हैं, विलय के तुल्यांकी भार को हम क्या करेंगे, 1 लीटर में घोलेंगे। ये सिंपल सी परिभाषा है नॉर्मलता की। इसकी परिभाषा आप एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे उसे देख लेते हैं, और इसका सूत्र क्या है उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी निश्चित ताप पर विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहा जाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। इसका फॉर्मूला क्या है, विलेन की नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेन का आयतन लीटर में। ठीक, अब ये जो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वो क्या होती है उसे समझते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 3 लीटर क्या है, विलेन का आयतन है और उसमें 6 ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं। ठीक, और आपसे पूछा जाता है कि इसकी नॉर्मलता बताइए, तो इसकी नॉर्मलता क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 6/3, यानी कि 3 दूनी 6। तो इसकी नॉर्मलता हो जाएगी 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जो मैंने आपको बताया 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ये जो है ये है नॉर्मलता का मात्रक। मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ और इसे आप नोट कर लीजिएगा। जो नॉर्मलता का मात्रक होता है वो होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यानी कि आपको ये देखना है कि तुल्यांकों की संख्या वो भी ग्राम में प्रति लीटर, 1 लीटर में कितनी है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मलता। या फिर मैं इंग्लिश में अगर इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूँगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लीटर इनवर्स। ठीक, ये हो गया आपका। अब ये जो है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कई बार आपको क्या हो सकता है, जैसे हमें विलय के मोलों की संख्या निकालनी थी तो उसमें हमने क्या किया था, हमें भार दे दिया गया था उसका और हमें उसका सूत्र दे दिया गया था। वहाँ हमने उन दोनों का यूज करके क्या निकाला, विलय के मोलों की संख्या को निकाला। अब हम उसी तरह से विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को भी निकालेंगे। ठीक, हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। NaCl में क्या है, जो हमारा एक सोडियम है वो एक क्लोराइड के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे जो Na का तुल्यांकी भार होगा वो Cl के तुल्यांकी भार के बराबर होगा, यानी कि एक Na का परमाणु जो है वो एक क्लोरीन के परमाणु के तुल्य है। ठीक, तो यहाँ से जो होगा इसका Na का हमारा, अब देख लेते हैं अणुभार कितना है। ग्राम तुल्यांकी भार किस तरह से निकलते हैं कि इसका भार कितना है और भाग कर देंगे इसका तुल्यांकी भार कितना है। ठीक, तो अगर हम इसके तुल्यांकों की संख्या निकालें तो कुछ इस तरह से निकालेंगे, NaCl के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। मान लीजिए मैंने क्या किया, ये 58.5 इतना ले लिया है मैंने NaCl। ठीक, इतने ग्राम, और इसके तुल्यांकी भार से हम भाग कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं अणुभार, और Cl का होता है हमारा 35.5, और इससे हम जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 58.5। अर्थात अगर हम 58.5 की बात करें तो इतने ग्राम में NaCl का कितना होता है, 1 तुल्यांक होता है। ठीक, अब ये 1 तुल्यांक अगर 1 लीटर में घुला हुआ है तो इसकी जो नॉर्मलता होगी वो 1 नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, और अगर यही 1 खुला हुआ है हमारा 500 ml में,
तो इसकी जो नॉर्मलता होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 नॉर्मल। ठीक, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कई बार आपको क्या दिया हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह से H2SO4 दिया हो सकता है, यानी कि आपको कुछ ऐसे तुल्यांक वाले पदार्थ दिए हो सकते हैं जिनमें क्या होगा, अम्लीयता और क्षारकता 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, उसका अणुभार निकाल लेंगे आप और उसकी जो अम्लीयता है या फिर क्षारकीयता है उससे भाग दे देंगे। जैसे अम्लीयता अगर 2 है तो 2 से भाग दे देंगे अणुभार को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। अगर आपके पास क्षारकीयता 3 है तो उसके अणुभार को क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे और आपके पास क्या आएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा और तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपको निकालना होगा। तो ये था हमारा नॉर्मल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।